तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव सामने है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया और खींचतान की स्थिति दिख रही है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की अब बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। यहां पर संजय निरुपम नाराज नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सीटों पर यूबीटी कांग्रेस में तनातनी की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अपनी डिमांड के साथ बैठी है और झुकने को तैयार नहीं। मैं अब सिर्फ एक हफ्ते इंतजार करूंगा। संजय निरुपम का बड़ा बयान भी सामने आ गया। को वोट देंगे, मुझे इस बारे में संदेह है। सर, आपने कहा कि खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए आप काम नहीं करेंगे। क्या कांग्रेस का कैडर भी जो नॉर्थ वेस्ट में है वो भी यही महसूस करता है कांग्रेस शिवसेना उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेगी? बिल्कुल। जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। 2019 क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है वह माइग्रेंट लेबर वाला वोट बैंक है। अब माइग्रेंट लेबर ने जो कोविड के जमाने में दुख दर्द झेला है, उसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हम सब भूले नहीं हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनके पड़ोसी थे, और उन लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, उन लोगों के जो भोजन के साथ जिन्होंने दलाली खाई है भोजन में, ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा वोटर भी काम नहीं करेगा, वोट नहीं देगा। 2019 में स्पष्ट है, भले ही किसी भी स्थिति में हो, अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां? 5 साल घर पे बैठेंगे। 2019 से क्या ये लगातार जो बार्गेनिंग है कांग्रेस की वो खत्म होते जा रही है क्या? 2019 में जब सरकार में भी आए तो कांग्रेस को तीसरे और दोयम दर्जे की सारे मंत्रालय और सीटें मिली, उसके बाद से लगातार कांग्रेस को इग्नोर किया जाने लगा। उसको खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची जाती रहेगी क्या? देखिए, अगर 2019 की बातें आपको याद हैं तो आपको यह बात भी याद होगी कि जब शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था, सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया। और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, युति करके आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये धीरे धीरे एक डी जनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आज 5 साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है। हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का, आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी, सत्ता को शेयर करना था, और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने। अभी इनका पूछने दो। ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को रीथिंक करना चाहिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। आपको लगता है उद्धव ठाकरे सौरभ वक्तानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़े बयान संजय निरुपम की तरफ से कि आप हफ्ते भर में हम अपना फैसला कर लेंगे, हमारे जो संगठन है, हमारे जो समर्थक है वो साथ नहीं होंगे, और वो सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र में फेल हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संजय निरुपम अब बात कर रहे हैं, एक तरीके से एक बगावत अभी साफ दिख रही है। दूसरा, जो कांग्रेस के एक और एमएलए है जिशान शिंदे की, जिसके यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, उन्होंने भी साफ बगावत कर दी है। अब इसमें समझना होगा कि महाराष्ट्र में एमवीए का 3 सीट पर जबरदस्त पेच फंसा हुआ था। सबसे पहला सांगली, फिर साउथ सेंट्रल लोकसभा सीट और मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट, जहां पे संजय निरुपम दावा कर रहे थे। अब सांगली तो ऐसा था कि कांग्रेस को लग रहा था कि ये सीट उनको ही मिलने वाली है। साउथ सेंट्रल की बात करें तो वहां से वो वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारना चाहते थे। वर्षा गायकवाड़ से कल मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कैंडिडेचर देते हैं तो मैं जरूर यहां से लड़ना चाहूंगी। संजय निरुपम से हमने कुछ दिनों पहले बात की तो संजय निरुपम का कहना है कि डू और डाई सिचुएशन है, इस बार मैं कोई भी हाल में इलेक्शन तो लड़ूंगा ही। अब देखिए, एमवीए का गठबंधन है, एमवीए ने, शिवसेना ने अपना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने अपना जो कैंडिडेट है वो घोषित तो कर दिया है। संजय निरुपम अब क्या करेंगे? सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि संजय निरुपम कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। जी हां, क्योंकि उनका यह कहना है कि अमोल कीर्तिकर जिसको कैंडिडेचर दिया गया है वो तो ईडी में फंसे हुए हैं। आज ईडी ने उनको क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया है। कोविड का जो खिचड़ी घोटाला है, 165 करोड़ का जो घोटाला का दावा किया जा रहा है, किरीट सोमैया ने भी इस मुद्दे को उठाया। तो किस तरीके से 3 सीटों के लेके एमवीए में दरार साफ नजर आ रही है। सांगली की तो अगर बात करूं तो सांगली में शायद दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाए। साउथ सेंट्रल की जैसी हमने बात की,
कांग्रेस के अभी मैक्सिमम जो नेता है इस वक्त फिलहाल रीचेबल नहीं है। वो अब अपने शीर्ष नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के ऊपर ये फैसला छोड़ेगी कि इन 3 सीटों पे क्या करना है। वहां पर वंचित बहुजन अघाड़ी जो लगातार एमवीए से बातचीत करी थी, वहां पर उनका जो अलायंस है वो फेल हो गया। अब वो मनोज जारंगे पाटिल से बात कर रहे हैं। मनोज जारंगे पाटिल से वो 30 तारीख को शायद ऐलान कर सकते हैं कि वो एक साथ लड़े। तो महाराष्ट्र में सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ऑपोजिशन यानी कि महाविकास आघाड़ी में जबरदस्त माथापच्ची चल रही है और इसके ही चलते आप देखें कि आने वाले कुछ दिनों में हमें और बगावत देखने को भी बिल्कुल मिल सकती है। आप तो अभी देखिए इन देखना सब के होगा बीच कि संजय निरुपम सीधे तौर पर अरविंद सावंत पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी सवाल पूछ रहे हैं संजय निरुपम को लेकर। किया गया है महाविकास आघाड़ी की तरह शिवसेना की तरफ से, किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले और आपको भी नामांकन दिया गया है? लड़ाई किस तरह से लड़ना है? लड़ाई लड़ते हैं, अभी 2 बार लड़ाई लड़कर जीते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज इतना ही बताता हूँ, जो नामांकन में सारे प्रत्याशियों के नाम आए, ये सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, ये आने वाले दिनों में शिवसेना के विजयी प्रत्याशी रहेंगे, सांसद हो जाएंगे, ये मैं इतना कहना चाहता हूँ। सर, इसके साथ ही में सांगली की सीट को लेकर आप बताइए, क्योंकि फिर दोबारा वही बातें करते रहते हो, मुझे कमाल होती। कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आप लोगों ने बार बार वही बातें दोहराने की। इसके बारे में 10 बार बोला गया। आदरणीय संजय राउत साहब ने आज भी कहा ना कि भैया हम कोल्हापुर की जगह दोनों लड़ते थे, दोनों सांसद शिवसेना के थे। हमने अपनी जगह जो 30 वर्ष हमारे पास है वो जगह छोड़ दी। माननीय आदरणीय छत्रपति शाहू महाराज जी वहाँ कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करके चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमने अपनी जगह उनके लिए छोड़ दी, पश्चिम महाराष्ट्र में हमारे लिए एक जगह चाहिए थी और हमने इसके लिए उनके साथ बातें करके सांगली की जगह ली। सर, प्रकाश अंबेडकर कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हैं महाविकास आघाड़ी से, अभी जो है अकोला से। अभी देखो भाई, नाराजगी क्या है, क्यों है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ। मैंने तो प्रकाश अंबेडकर जी को व्यक्तिगत रूप से बहुत आदरणीय मानता हूँ, उनकी विद्वत्ता की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन वो प्रज्ञा राजनीति में दिखती नहीं है। आज अगर हम किसी लिए खड़े हैं, अगर वही एक क्षण के लिए वो सोचे कि अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज यहाँ होते तो क्या होता, तो ये बात अगर जानते कि उसी संविधान की रक्षा के लिए जब इकट्ठे आए तो एक कदम पीछे जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन संविधान की रक्षा, जनतंत्र की रक्षा करना है, इसके लिए डट के खड़ा रहना चाहिए। वो त्याग की भावना, वो समर्थन की भावना, वो संविधान के संरक्षण की भावना, वो अगर उनके मन में आएगी तो ये जो हम कुछ करने जा रहे हैं उससे क्या होगा। तो ऐसा लगता है कि इसे जानते हो, जिन तानाशाह को हम हराना चाहते हैं उनकी अलग रूप से मदद हो जाएगी। इतना तो समझदार है वो, बहुत होशियार भी है। तो मेरी भी प्रार्थना है कि ऐसे कोई कदम न उठाए जिससे संविधान की रक्षा के लिए हम लोग जो इकट्ठे आए हैं उसको कहीं ठेस पहुंचे। सर, 9 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और सांगली सीट पर भी। तो महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में आज की सबसे बड़ी खबर महाविकास आघाड़ी की ओर से आई। आघाड़ी से 2 बड़ी खबरें। एक तो उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, वहीं दूसरी ओर आघाड़ी में आने की उम्मीद लगाए वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। खुद प्रकाश आंबेडकर अकोला से चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश ने सांगली सीट पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया, जहां से उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा रामटेक की सीट पर भी उम्मीदवार उतार रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा है कि वो प्रकाश आंबेडकर की 5 सीटें उन्हें देने को तैयार थे। अब हमने आज भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। हमारे साथी है, महाविकास आघाड़ी के सदस्य है। 5 सीटों का प्रस्ताव हमने दिया है और दरवाजे चर्चा के लिए आज भी खुले हैं। पर वो तो कहते हैं कि ना, आप लोग बता रहे हैं कि उनको कौन सी सीटें मिलेंगी। बताया है ना, बताया है। ऐसे कोई अभी होता है क्या? वो तो यही कह रहे हैं ना। जो उनका लिस्ट हमारे पास आया था उसमें से हमने 5 सीट उनको प्रस्ताव दे दिया। 25 सीट का प्रस्ताव था लगभग। 25 कितना? 25। तो ये झगड़ा इतना ही नहीं है। खबर है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर जब आखिरी फॉर्मूला सामने आया था तो तीनों दलों के अंदर सहमति बनी थी कि उद्धव ठाकरे को 21, कांग्रेस को 17 और शरद पवार को 10 सीटें मिलने वाली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद यह दावा कर दिया कि वो कुल 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एनसीपी 10 लड़ रही है, कांग्रेस 16 पे है। हम
22 पे है, उसमें से एक सीट जाएगी राजू शेट्टी जी को शायद। तो हमारे पास भी ज्यादा सीटें नहीं है, फिर भी हमने 5-6 सीटों का प्रस्ताव। तो ये 5 सीटें किसकी तरफ से जाएंगी? आपकी सीटों तीनों से की तरफ से, तीनों की तरफ से तीनों की तरफ से। हमारे